एक नास्तिक एक आस्तिक। बाप है नास्तिक और बेटा है आस्तिक। दोनों में रोज बहस होती थी। बाप कहता था कि भगवान ईश्वर कोई नहीं है, अब बेटा कहता नहीं पिताजी ईश्वर नहीं है तो संसार चलता कैसे है। छोटा सा कोई परिवार है, समाज है, एक गार्जियन के बिना चलता नहीं है। मुखिया के बिना, जिला परिषद के बिना, कलेक्टर के बिना, प्रधानमंत्री के बिना नहीं चलता है। सब व्यवस्था है चलाने का, वैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने का एक कोई नियामक जरूर। कहा कि ये स्वाभाविक रूप से अपने आप चलता है। तो बाप बेटे में रोज झगड़ा होता था, रोज बहस होती थी। अब बेटा जो है बार बार उनको समझाते थे लेकिन तर्क से काट देते। अब बाप था वकील और बेटा विद्यार्थी कॉलेज का, दोनों में बहस। एक दिन वो कॉलेज जा रहे थे, कहा कि मैं पिताजी को कैसे समझाऊं, ये कहते ईश्वर है ये नहीं है, अपने आप सृष्टि है। तो एक बात उनको फुर गई। कॉलेज नहीं जाकर लौट करके घर आए। पिताजी तब तक कोर्ट चले गए थे, जहां पिताजी आकर बैठते थे। घर में एक ऑफिस बना रखे थे, वहीं गए। एक सादा कागज लिया, बहुत सुंदर एक चित्र बनाया, मनमोहक आकर्षक चित्र बनाया। और वो चित्र बनाकर और वहीं रख कर वो कहीं घूमने के लिए चला गया। वकील साहब समय के अनुसार 4-5 बजे कोर्ट से घर आए तो वहीं बैठते थे। नजर पड़ गई टेबल पर कि बहुत सुंदर ये तस्वीर किसने बनाई। तो घर में बहुत से सदस्य सब थे, सबसे एक पूछा ये सुंदर तस्वीर किसने बनाई। घर के लोगों ने एक तरफ से इनकार चले गए कि नहीं हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। तो किसने बनाई। उसकी पत्नी ने कहा कि लड़कवा गया है बाहर घूमने, आने दीजिए उससे भी पूछ लिया जाए। थोड़ी देर में वो लड़का आ गया। पूछा पिता ने पुत्र से कि चित्र किसने बनाया। कहा कि पिताजी सादा कागज में एक दवात मसी अपने आप उलट गई और चित्र अपने आप बन गया और उड़ करके आपके टेबल पर अपने आप बैठ गया। कहा कि तुम हमको ज्ञान सिखाते हो, बनाए बिना ये चित्र बन नहीं सकता, लाए बिना यहाँ आ नहीं सकता। कहा पिताजी एक छोटा सा चित्र बनाए बिना बन नहीं सकता, लाए बिना यहाँ आ नहीं सकता, तो इस संसार भी तो एक चित्र है पिताजी। ये नाना रंग का, नाना रूप का, इस चित्र को किसने बनाया, क्या अपने आप बन गया। तो वकील साहब ने कहा हाँ आज मैं मान गया, आज मैं मान गया कि ठीक कहते कोई है इसका बनाने वाला कारण, लेकिन वो ओठ में है, दृष्टि के ओठ में, ओझल में है। वही जो ओठ में है, पर्दे के अंदर है, उसी को सत्संग के माध्यम से समझना है, बुझना है। और समझ बूझ करके अंदर में झांकना है और झांक करके वो पर्दा ओठ को हटाना है। अपने आप अभ्यास करेंगे, गुरु कृपा से वो हटेगा और उनका दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। तो आपका सब भ्रम तत्काल ही समाप्त हो जाएगा। ईशावास्यम वास्यम वस्त्रम आच्छादितम, माने वास्य शब्द का अर्थ होता है वस्त्र। जैसे शरीर पर वस्त्र आप आच्छादित कर रखे हैं, ढके रखे हैं, पूरा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, वैसे ही ईश्वर अपने रूप से
पूरे संसार कण कण जर्रे जर्रे में वो आच्छादित है। एक तिनका भी ईश्वर से खाली नहीं है, एक तिल भी ईश्वर से खाली नहीं है। ये आच्छादितम का यही अर्थ है। कहते जब कण कण में विराजमान है तो फिर ऐसे जगत्याम तेना, जितने भी जगत में जो भी कुछ है सब ईश्वरमय है। हाँ, ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर उसका उपभोग कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं तेन त्यक्तेन। त्यक्त शब्द का श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य में दूसरा अर्थ किया है त्यक्त शब्द का, वो भी अर्थ हम बता देते हैं। तीन चीज को त्यागना चाहिए। वो तीन चीज क्या है? त्यक्त शब्द का अर्थ तीन है। भाष्य में है कि पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा त्यक्तुम। जो तीन ऐष्णाओं को जो त्यागता है वही ईश्वर का अनुभव कर सकता है। जो इन तीनों ऐष्णाओं को नहीं त्याग सकेगा वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो तीन है पुत्रेष्णा, पुत्र की प्राप्ति के लिए नाना यत्न लोग करते हैं, बियाह करते हैं। बियाह करने के बाद 4-5 साल 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ तो मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, ओझा सोखा देवी देवता क्या क्या मनाते रहते हैं कि हमको पुत्र हो जाए। इस लोक की संपदा एक पुत्र है। पुत्र के लिए लाख प्रयत्न करके पुत्र की प्राप्ति कर लेते हैं, पिता कहलाते हैं। कहते हैं कि इसकी वासना को त्याग करो तब तुमसे ईश्वर सुमरन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुत्र के लिए सारा मेहनत तुमने किया, अंतिम में पुत्र तुम्हारा कोई भी भला नहीं सोचता है कि वृद्ध हो गए हैं माँ बाप, अब हम इनको काम धाम से विराम करें और खाना पीना कपड़ा लत्ता दें और भजन करें। नहीं नहीं, अंतिम मरते दम तक पुत्र काम लेता है बाप से, याद रखिए। और पुत्रेष्णा छोड़ दो। और दूसरा है वित्तेष्णा। वित्तेष्णा माने धन, कि हमको धन अत्यधिक हो, समाज में हम वैभवशाली ऐश्वर्यशाली बने। इसलिए लोग इस ऐश्वर्यशाली वैभवशाली बनने के लिए धन के चलते लोगों का गला घोटते हैं। क्या करते हैं? गला घोटते हैं, एक दूसरे का जमीन हड़पते हैं, यहाँ तक कि शूटर को बुला करके शूट भी कर देते हैं उसका धन हड़पने के लिए। ये देखो, और लालसा क्या है? ऐश्वर्य कामना है। धन कामना के लिए दूसरे की जान भी मरवा देता है कि हम इस समाज में, गांव में हम जो है श्रेष्ठ हो जाएं, धनवान हो जाएं। इसके लिए वो कुकृत्य करते रहते हैं। इस वासना को भी त्याग करो तब तुम ईश्वर का अनुभव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तीसरे हैं लोकेष्णा। लोकेष्णा के लिए आप लोग मुखिया के चुनाव में जान सकते हैं। एमपी एमएलए के चुनाव में तो कम लोग जो है राग द्वेष करते हैं आपस में, लेकिन मुखिया के चुनाव में मार पीट अपने ही आदमी में जो है राग द्वेष करते। क्यों? कि हम मुखिया बनेंगे तो इस गांव पंचायत में है ना श्रेष्ठ कहलाएंगे। ये लोकेष्णा है। इस लोकेष्णा के लिए कोई जीत रहा है तो चुपे चाप शूटर को मंगा के उसको मरवा देता है। नहीं मरवाएगा तो वो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। ये है लोकेष्णा। इन लोकेष्णा को त्याग करो। जब तक इस लोकेष्णा को त्याग नहीं करोगे, मरवा तो दिया, 5 साल के चुनाव जीत लिया तुमने, फिर उसके बाद क्या होगा? इस पाप का, इस हत्या का
दोषी तुम ठहरे। यहाँ लोगों के नजर में तुमने तो अपने आप को छुपा लिया, लेकिन परमात्मा के नजर में तुम छुपे नहीं हो। एक सोनार के पास में एक पुलिस रहती थी। अब पुलिस उसको देखते थे, सोना कहाँ से निकालता है, कहाँ रखता है, पैसा कौड़ी। कुछ दिन के बाद सारा उनका सब कुछ भेद जान गया। और उसी के सामने में एक सेठ था। सेठ ने एक खूबसूरती जवान लड़की को कहीं से लाया और उसके साथ रात्रि भर बलात्कार करके जान मारकर अपने घर में ही गाड़ दिया। और इस पाप को गांव के लोग नहीं जान पाए, घर के लोग भी नहीं जाने। और वो तो मोछ में ताव देने लगा कि हमको तो कोई देखा ही नहीं है। ठीक है, ये गुप्त काम किया है। नर अंतोगत्वा, एक दिन की बात है, 2 बजे रात में वही पुलिस उसके घर में, सोनार के घर में जो रहता था, उठता था, बैठता था, और सोनार सोया हुआ था। उसका पैसा, सोना का संदूक उठा के लेके भाग रहा था पुलिस। और उसी समय में वो पेशाब करने के लिए उठा था। कौन? वो सेठ जो लड़की की हत्या करके गाड़ दिया है घर में। तो वो उठा, वो देख लिया कि सोनार बेचारा सोया हुआ है और ये संदूक लेकर के भाग रहा है। तो वो हल्ला के कहा, चुप, हम तुमको आधा दे देंगे, हाँ आधा दे देंगे। चुप। कहा कि नहीं, वो बातें नहीं माने। कहा कि सुन, बात नहीं मान रहे तो इसको पकड़, सब तुम ही ले ले। और जैसे हाथ में दिया, पुलिस ने हल्ला कर दिया। पुलिस ने हल्ला कर दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि पुलिस यहाँ पर रहती है। हल्ला कर दिया, पूरे गांव का लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। कहा ये सेठ जो है सोनार के घर में चोरी किया है, ये हमने आज पकड़ा इसके रंगे हाथ से। अब बताओ वो पाप किस तरह से उसको घेर लिया। और जानते, चोरी किया, पुलिस पकड़ा गया। वो सेठ को खूब मार भी पड़ी और अंतोगत्वा जेल में उसको डाल दिया गया। देखो पाप कैसे पेच लगाता है। तुमने तो नजर छुपा करके पाप किया, लेकिन इसका दंड, लोग कहते नहीं निरपराध थे, कैसे उनको पुलिस पकड़कर जेल में डाल दिया। अरे इस जन्म में या किसी जन्म में वो पाप किया होगा, अपराध किया होगा। बिना अपराध का कोई खामखा जेल में डाल नहीं सकता। बिना अपराध का कोई दोषी बन नहीं सकता, चाहे इस जन्म का हो चाहे किसी और जन्म का होगा। ये वही पाप मर्रा करके आज दोषी बना दिया। देखिए पाप किया दूसरे ने, और देखिए सोना के चोरी का इल्जाम उस सेठ को लग गया। तो इसीलिए कहा कि प्रतिष्ठा कमाने के लिए लोक इष्णा को त्याग कर दीजिए। इन तीनों इष्णाओं को जो त्याग करेगा और वही ईश्वर का अनुभव करेगा, कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गिरधि कशिश धनम। यहाँ गिरध शब्द का अर्थ इच्छा होता है। जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक एक से एक बड़े बड़े पहलवान राजा इस धरती के लिए हम किया, कितना युद्ध लड़ा, लेकिन दम तोड़ करके चला गया। किसी का यह धन हुआ, किसी की यह जमीन हुई आज तक। इसलिए कहा कि किसी धन की इच्छा मत करो, किसी की जमीन की इच्छा मत करो, और इसका त्याग पूर्वक तुम ईश्वर का अनुभव करो। ये इसका भावार्थ है। और इसमें बहुत से अर्थ हैं गूढ़ छुपे हुए। तो इसलिए ईश्वर के विषय में इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है।